देखो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है तीन टाइप्स का होता है। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, एक होता है नॉट ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर है इसमें अगर आप एक स्टेटमेंट को भी फॉल्स कर देते हो या फिर एक इक्वेशन अगर फॉल्स हो जाता है तो एंटायर आउटपुट जो है वो भी फॉल्स हो जाता है। अगर एक स्टेटमेंट इसमें ट्रू होता है और दूसरा स्टेटमेंट उसमें फॉल्स होता है तब ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक पार्ट ट्रू है और दूसरा पार्ट फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों पार्ट फॉल्स है तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर दोनों पार्ट ट्रू है तब जाके आपका रिजल्ट ट्रू आने वाला है। और अगर आपका ट्रू होगा तो उसमें आएगा रिजल्ट 1 और अगर फॉल्स होगा तो उसमें रिजल्ट आएगा 0। इसको मैं अभी आप लोग को प्रोग्राम को फ़ोन में करके बताता हूँ कि कैसे हम ट्रू या फिर फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो कि फ़ोन स्क्रीन में आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मूव करते हैं फ़ोन स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर का जो एंड ऑपरेटर होता है उसको फ़ोन में करके बताने वाला हूँ कि कैसे इसका सिंटैक्स होता है और क्या इसमें ट्रू ट्रू अगर होता है तो ट्रू होता है या फिर ट्रू फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाता है रिजल्ट। ये सब मैं अभी आपको यहाँ पर करके बताने वाला हूँ। तो मैं तो पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। ये तो है आपका इंटीजर पार्ट, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्टली आपका पहले तो ये सिंटैक्स है #include stdio.h फिर इंटीजर मैन, देन आपका हम यहाँ पर प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर लिखने वाले हैं %d। यहाँ पर अब यूज़ करेंगे अभी /n। यहाँ पर /n इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये नीचे कर्सर को भेज देता है, बस इसका मोटिव यही होता है, बस और कुछ नहीं होता है इसका। अब यहाँ पर हम दो इक्वेशन लेने वाले हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एक 3 > 4 जो कि इनवैलिड स्टेटमेंट है और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या एंड 4 > 5 4 > 5। मैं यहाँ पर एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए कि क्या होता है चीज़। देखो पहले तो एंड ऑपरेटर क्या होता है हमको पता है कि एंड ऑपरेटर ये होता है अगर आपका एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स के लिए रिजल्ट एक 0 आता है। ये ऐसे नहीं लिखता कि आपको ट्रू फॉल्स, ऐसे नहीं लिखता। ये ऐसे लिखता है कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो आपको 1 दे देगा आउटपुट। तो यहाँ पर देखो कि 3 > 4 दिया है और 3 > 5 दिया है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आने वाला है। इसको अभी रन करते हैं, 0 मतलब फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रू होगा 1 आएगा, अगर 0 है तो फॉल्स आएगा। अगर सेम चीज़ को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 > 5, ये फॉल्स है एक स्टेटमेंट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 8 > 4, ये एक ट्रू है एक फॉल्स है। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर फिर भी रिजल्ट आपको फॉल्स आने वाला है क्योंकि फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स 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 होता है। सिर्फ ट्रू और ट्रू आपका ट्रू आता है आउटपुट में। अब इसको रन करते हैं, 0 हो गया काम। अब और एक चीज़ है इसमें, अगर मैं सेकंड वाला को यहाँ पर 57 कर देता हूँ और फास्ट वाला को यहाँ पर कर देता हूँ, मान लीजिए इससे छोटा क्या होता है 3 होता है, बस 2 ही ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, फिर भी आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो रन करते हैं, आया आपका रिजल्ट फॉल्स। अब एक स्टेटमेंट लेते हैं कि दोनों स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं 21 और यहाँ पर तो है ही पहले से ही 57 > 5, तो 21 > 4 आपका ट्रू है और 57 > 5 जो है ये भी यहाँ पर ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू आपका रिजल्ट आने वाला है ट्रू, मतलब यहाँ पर रिजल्ट में 1 आने वाला है। अब इसको रन करते हैं, फिर देखो रिजल्ट में 1 आ गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 46 ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 55 ले लेते हैं। अब रन करते हैं, 1 आ गया। तो यहाँ पर मेन मोटिव है यहाँ पर मेरे को यह बताने के लिए कि एंड ऑपरेटर जो होता है उसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब जाके आपका रिजल्ट ट्रू आने वाला है। बस इतना ही समझो। और अगर कुछ भी होगा तो फॉल्स। सिर्फ 2 स्टेटमेंट ट्रू मतलब ट्रू, अगर उसको छोड़ के और कुछ भी आएगा तो फॉल्स है। अभी वो होता है एंड ऑपरेटर। अभी मैं आपको और ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आपका एक भी इक्वेशन में एक पार्ट ट्रू हो जाता है तो आपका एंटायर रिजल्ट जो है ये ट्रू होने वाला है। मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है जिसमें 2 पार्ट है और 2 पार्ट में एक पार्ट का जो रिजल्ट है ये फॉल्स है और दूसरा पार्ट का रिजल्ट है ट्रू है, तब आपका आंसर आएगा ट्रू।
अगर दोनों ट्रू है तब भी आएगा ट्रू, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तब आएगा फॉल्स आपका। लेकिन पिछले लॉजिकल ऑपरेटर में जो एंड ऑपरेटर था उसमें हमने क्या समझे थे कि अगर एक फॉल्स हो जाता है तो एंटायर फॉल्स हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तब ट्रू होगा जाके। लेकिन इसमें क्या है, अगर एक ट्रू है तो आपका एंटायर वैल्यू ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तब जाके आपको एंटायर रिजल्ट फॉल्स होगा। अब मैं इसको भी आपको फ़ोन के स्क्रीन में बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। अभी मैं आपको और ऑपरेटर यहाँ पर करके बताता हूँ और ऑपरेटर क्या होता है। देखो, और ऑपरेटर का ये होता है कि अगर आपका दो स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तब भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तब जाके आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर दो फॉल्स है तब जाके आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। प्रिंटफ के अंदर मैं ले लेता हूँ %d, फिर आपका यहाँ पर /n जो कि कर्सर को नीचे भेज देगा, फिर कॉमा दे देते हैं यहाँ पर, रैंडम कुछ ले लेते हैं 3 > 4 ले लेते हैं, फिर आपका और ऑपरेटर का सिंबल होता है आपका ये, देन आपका फिर लेते हैं 6 > या फिर <5। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 > 4 ये तो फॉल्स है और 6 < 5 ये भी आपका यहाँ पर फॉल्स है। अब इसको इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या ये फॉल्स आने वाला है। देखा, 0 ही आया है इसका रिजल्ट। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, 31 कर देता हूँ, यहाँ पर 6 रहने देते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब 1, आपका रिजल्ट 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको 65 कर देता हूँ, 31 दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो अब भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू आ गया। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट को ही गलत कर देते हैं, 4980 कर देते हैं, ये हुआ गलत। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका भी गलत है, 65 इसको चेंज कर देते हैं बस, 6 इसको रिमूव करके 7 कर देते हैं, 7 < 5 ये तो एक ही चीज़ हो गया। फिर 2 < 5 इसको अब करते हैं, 1 आ गया रिजल्ट। मतलब आपका एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तब आपका फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स मतलब इसको अभी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, फिर 4 दोनों फॉल्स मतलब ये, इसको पहले तो मैं कर देता हूँ फॉल्स, फिर दूसरा वाला भी आपको यहाँ पर इसको रिमूव करके यहाँ पर 2 > 5 ये भी फॉल्स, मतलब आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स। तो मैं ऐसे सम अगर बताऊं तो और ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट 2 ही आएगा, मतलब 1 आएगा। अगर आपका एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा ट्रू है फिर भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तब जाके आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये होता है और ऑपरेटर। ये जो नॉट ऑपरेटर अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नॉट ऑपरेटर क्या होता है, आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना उससे पहले अगर आप नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हो तो उसका ऑपोजिट कर देता है। मान लीजिए आपका एक रिजल्ट आएगा कि इक्वेशन जो है ये ट्रू है, मतलब आपको प्रिंट करेगा 1, लेकिन उसके पहले अगर हम वहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर आएगा ये फॉल्स, मतलब 0 हो जाएगा उसका रिजल्ट। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो मान लीजिए 5 > 3 है, एक रिजल्ट है जो कि ट्रू है, और वहाँ पर एंड ऑपरेटर दिया है 4 > 3, 4 > 3 ये भी ट्रू है और 5 > 3 ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, मतलब आपको एंड ऑपरेटर है तो अब जाके आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन मैं वहाँ पर क्या किया ना, नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दिया उससे पहले, जिसके वजह से ये रिजल्ट आएगा आपको फॉल्स। मतलब आपका जो भी रिजल्ट आने वाला है उससे पहले अगर आप नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देते हो तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा या फिर ट्रू हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने दिया होगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब मैं इसको भी आपको फ़ोन के स्क्रीन में बता रहा हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं इसको। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर नॉट ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि जो भी आपका रिजल्ट है उसका उल्टा कर देगा नॉट ऑपरेटर। अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होना तो ट्रू आ गया। अब इसको नॉट ऑपरेटर करने के लिए पहले तो हम इसको रन करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट तो आपका फॉल्स आने वाला है। पता नहीं गलती यहाँ पर किसने कर दिया, यहाँ पर 31 > 464 ये सेमीकोलन पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पर इसने हम यहाँ पर गलत कर दिया इसको, इसको अभी यहाँ पर सॉरी इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब रन करते हैं। देखो ये तो पहले रिजल्ट आपका 0 है, मतलब फॉल्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर बस एक नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देते हैं, फिर आपका यहाँ पर यूज़ होगा नॉट ऑपरेटर। अब इसको रन करते हैं।
मतलब आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर कि 31 ग्रेटर देन 464, ये तो गलत है। 2 ग्रेटर देन 5, ये भी गलत है। मतलब आपका रिजल्ट आया था 0, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दिया तो रिजल्ट आ गया ट्रू। बस इसको थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 4 को रिमूव कर देते हैं, 6 को भी रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, और ऑपरेटर का काम होता है अगर एक ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ट्रू आने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करके रखा हुआ है तो इसको रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 3 मैंने लिख लिया। 31 ग्रेटर देन 4 ये एक ट्रू होता है और सेकंड वाला भी ट्रू होता है, और यहाँ पर मैंने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो ये फॉल्स कर देगा, अभी रिजल्ट आपका फॉल्स हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, एंड ऑपरेटर कहाँ गया, एंड ऑपरेटर, तो एक यहाँ पर ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, मतलब रिजल्ट तो ट्रू होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर फॉल्स होगा, फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक गलत कर देता हूँ, 4 1 2 3 कर देता हूँ, एक गलत और दूसरा करेक्ट है, मतलब फिर भी आपका यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि ये एंड ऑपरेटर हो गया। अभी एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक फॉल्स है तो एंटायर फॉल्स कर देगा। अगर इसको रिमूव करके यहाँ पर दिखता हूँ तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आने वाला होता है। तो इसको रिमूव करते हैं, फॉल्स आएगा, फॉल्स। लेकिन मैं अभी सेम चीज़ वहीं पर एक ब्रैकेट दे के यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ, बस यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ किया और आपका रिजल्ट ट्रू हो गया। तो बस बोलने का यही मोटिव है कि आपका जो नॉट ऑपरेटर होता है वो कुछ नहीं होता है, बस आपका जो भी रिजल्ट आने वाला होता है उसको उल्टा कर देता है। अगर ट्रू है फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है ट्रू कर देता है। तो ये ऐसे सम होता है नॉट ऑपरेटर का।